सबल खैर की हाल है जनाब। ठीक हो? खरीत है? ए मेरे पिछे ना तो जनाब बड़ा ही खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा होना है कि सूरज जनाब मेरी निकल रहा है। सुबह सुबह का टाइम है तो मैं भी जनाब मेरी रात नू काफ़ी देर जागदा रहा कि बई एक सऊदी अरब दे विचों भाई का फोन आया सी ते वो कहंदे ने कि बई उन्हां वास्ते बड़ी परेशानी बना रहे ने। बनी तो काफ़ी देर दी है वैसे, ये कोई अज नहीं बनी है अभी कि भाई कामा महंगा हो गया। उस तो बाद जनाब मेरी सऊदियां दे निज़ाम इस किस्म के सख्ती उन्होंने इस्तेमाल कर ली कि अजनबी वास्ते जड़ा ना वो दिन ब दिन मुश्किल तरीन दिन बने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने डिस्कस होंदी सी पी कि भाई 6000 का कामा, 6000 कफील का, उस तो बाद इंश्योरेंस, उस तो बाद कोई होर उत्थे दे मामलात और महंगाई। यकीन करो भी असी तो कहने ना भी इत्थे होई है महंगाई, पूरी दुनिया ते होई है। तुसी किसी भी कंट्री दे विच चेक कर लो, महंगाई उस उन्हां मुल्कां च भी होई है, अरबां च भी होई है, यूरोपां च भी होई है। तो बहरहाल सानू ज़्यादा महसूस होंदी है क्योंकि इत्थे रपीस है और उन्हां दे विच रियाल ने या डॉलर ने या यूरो ने पाउंड ने, तो महंगाई उधर भी होई है। तो वो कह रहा कि खर्चे खुर्चे सारे जनाब मेरी कढ़ी असी तो साढ़े कोलों जनाब मेरी बिल्कुल समझ लो भाई 15 तो 18,000 रियाल एक आज़ाद बंदे का खर्चा आ रहा। तो साड़ी समझ च नहीं आ रही कि बई इन्ने कमाइए कित्थों तो घर कित्थों भेजीए तो इन्हां दे कित्थों पूरे करिए। असल तो सर मैं तो यह समझना भी उन्होंने अजनबी का घेरा तंग इस वास्ते करते हैं पे भी ये हुण अपने वतन च जान। वो वतन की यह कफीयत है भी टुरे तो साढ़े नाल ही सी, बल्कि मैं तो यह कहांगा कि साढ़े नालों पिछू टुरे ने। साढ़े नालों पहलां तो कोई नहीं टुरे हन कि भी उन्होंने जनाब मेरी कोई उन्होंने ज़्यादा दिमाग ने, ज़्यादा तलीम है उन्होंने कोले, ज़्यादा हुनर ने उन्होंने कोले, ज़्यादा फैसिलिटी ने उन्होंने कोले। ऐसी कोई गल नहीं। अल्लाह की मेहरबानी नाल इस मुल्क दे विच ऐसा ऐसा हुनर है, ऐसी ऐसी तलीम है लोगों कोले, ऐसे ऐसे इंजीनियर ने, ऐसे ऐसे प्रोफैसर ने साढ़े कोले कि जेड़े उत्थे जाके तो काम करते हैं, इत्थे क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने उन्होंने तलीम या हुनर के मुताबिक जड़ा ना सैलरी नहीं दी जाती। उन्होंने जनाब मेरी म्यार के मुताबिक रहन सहन, उन्होंने खाण पीन वो नहीं दिता जाता, जिसकी वजह वो बेचारे मजबूर होके तो इस मुल्क के विचों दूसरे मुल्कों जाते हैं और उत्थे जाके उन्होंने कानून नूं तो फॉलो करते हैं लेकिन अपने नूं नहीं करते। और इन्नी परेशानी कि बई देखो हुण साढ़े नाल वो चल गए तो उन्होंने कितनी तरक्की कर ली है कि बई उन्होंने कोल है किहड़ी चीज़। साढ़े कोल इस मुल्क दे विच ऐसे ऐसे मदनियात ने, ऐसे ऐसे पहाड़ ने, इस मुल्क दे विच इन्नी खूबसूरत ज़रखेज़ ज़मीन है कि अगर वो चाहे तो मैं समझना भी खाली जिमींदारें विच इन्ने पैसे ने, अगर उहदी तरतीब सही दी जाए, उन्होंने खाद सही दी जाए, उन्होंने जनाब मेरी काश्त सही की जाए, इस मुल्क दे विच किसान नूं सहूलतां दित्तियां जाण तो बाकियां दी तो बहस बाद च करांगे ना कि भाई बाकी लोग जड़े ने वो फैक्ट्री जड़ी है साड़ी हुण फैक्ट्री जड़ी है अल्लाह की मेहरबानी नाल साढ़े मुल्क दे विच कपड़ा इस किस्म का बनता है। चावल साढ़े मुल्क दे विच इंटरनेशनल है कि भाई पूरी दुनिया के असरां का ना कपड़ा बन सकता है ना चावल बन सकते हैं। होर कितनियां ने जी जिहदे उत्ते भी बहस करो तुसीं। अल्लाह की मेहरबानी नाल इस मुल्क दे विच अल्लाह ताला ने सोने की चिड़िया, ठीक है जी, समुंदर ये कोले, दरिया ये कोले ने, जनाब मेरी ज़रखेज़ ज़मीन ये कोले, तो फिर भी लोग जनाब मेरी बेचारे मजबूरन जड़े ने बाहर दे मुल्कां च क्यों कि इन्होंने सियासतदाना ने साडा सत्यानाश कर छड़िया। ठीक है, कोई कानून नहीं, कोई पुछण वाला नहीं, कोई इस रियासत दे विच बंदा सेफ नहीं है भी कि भाई तुहाडे नाल कोई हादसा हो जाता या तुहाडे नाल कोई ज्यादती करता है तो कोई तुहानू जनाब मेरी पुछण वाला नहीं है भी। ठीक है, लेकिन असी इन्हां अगे हथ बन्नने आ कि भाई खुदा का खौफ करो और जनाब मेरी अपने लोगों नूं सहूलतां दिओ, अपने लोगों का जनाब मेरी इत्थे आण के वो काम करन बेचारे और उत्थों हुण नस्सन ते किधर जाण। ठीक है जी, असी लेबर जड़ा मजदूर बंदा है असल तो उन्होंने फोकस करने आ। चलो जड़े कोई फैमिलियां ना वैल सैटल ने उत्थे और अपना जनाब मेरी कारोबार करते हैं या कोई अपना अच्छा बिजनेस है उन्होंने तो चलो ठीक है, वो इत्थे आवन या उत्थे होवन लेकिन असल चीज़ ये कि भी लेबर जी है वो करोड़ों के हिसाब नाल जी मुख्तलिफ मुल्कों के काम करती है, अरबां के काम करती है तो उन्होंने वास्ते जड़ा है वो ज़्यादा परेशानी है कि भाई घर के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए कि भाई भेजते तो उन्हें ही ने। हुण
ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ 1000-1200 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਬਲ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ, ਬਗੈਰ ਧੁੱਲੇ ਤੋਂ ਜੰਝ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ IMF ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਫਲਾਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਫਲਾਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ख़त्म ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ख़त्म ਕਰੋ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਯੱਸਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ।